पायल, देखो पापा है। फिर से आ गए क्या ये? गांव में अच्छा खासा मकान है इनका, लेकिन इनको यहीं आके मरना है। गांव में चैन नहीं पड़ता इनको, यहाँ पे आके अशांति मचा देते हैं। बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, सारा दिन मेरे को परेशान करके रखते हैं। एक तो दाढ़ में दर्द रहता है, ऊपर से दलिया बना दे, ये बना दे, नौकरानी बना के रख रखा है मुझे। अरे उस बुढ़े ने तो अपनी सारी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो अब चैन से जीने दे। और फिर मतलब ही क्या मैं अलग से शहर में रहने का? अरे तुम चुप तो रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं किसी से नहीं डरने वाली, ये मेरा घर है, मैं चिल्ला के ही बोलूंगी। जिसको शर्म आ रही है ना वो बाहर से ही चले जाए। सुन लिया पापा जी आपने सब कुछ। अब आप यहाँ तक आ ही चुके हो तो अंदर आके इसको शक्ल भी दिखा दो अपनी। अरे मुझे नहीं देखनी उनकी कोई मनुष्य शक्ल, कोई मैं पहली बार। पापा आप? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पापा आए? मुझे लगा तुम्हारे पापा हैं। तो बेटा इसका मतलब तू दामाद जी के पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव करती है, इस तरह बात करती है, इतनी बेइज्जती करती है तू उनकी। अरे नहीं नहीं पापा, वो ऐसी बात नहीं है। अब झूठ बोलने से क्या फायदा बेटा? अरे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, अब बाकी बचा ही क्या है? जब बेटा मैं अक्सर सोचता था कि मेरे संधी जी बेटे की शादी के बाद शहर को छोड़कर वापस से गांव में जाके क्यों बस गए। आज समझ में आया, उसका कारण मेरी बेटी ही थी। अरे कुंवर साहब आप मुझे बात बताओ, मेरी बेटी ने ऐसा पहली बार तो किया नहीं होगा, पहले भी कई बार किया होगा, तो आज तक आपने बात मुझे बताई क्यों नहीं, मुझसे छुपाई क्यों ये बात? ऐसी बात नहीं है ससुर जी, मैंने बताया था सासू माँ को, पर सासू माँ तो उल्टा मेरे पे इल्जाम लगाने लगी कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, अगर तुमसे मेरी बेटी नहीं संभला जा रही तो आप इस घर छोड़ो। फिर मैंने सोचा कि आपको बताऊं, फिर मुझे याद आया कि आपकी तो वैसे ही घर में नहीं चलती, फालतू आपके घर में कलेश होंगे, झगड़ा होगा। फिर मैं चुप रहा, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। तब मैंने तरीका अपनाया, आपको तो गेट के बाहर खड़ा कर दिया और अंदर आके सीधा इसको बोला कि पापा हैं, ताकि इसको लगे कि मेरे पापा हैं, और नतीजा आपके सामने। बात तो आप सही कह रहे हैं दामाद जी, माँ हमेशा बेटी का ही पक्ष लेती है, और बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने के अंदर एक माँ का ही हाथ होता है। पिता नहीं करता कभी ऐसी गलती, पिता हमेशा सही को सही और गलत को गलत ही बोलता है। अब रह गई मेरी बेटी है, माफ तो उसे फिर भी नहीं करूंगा मैं, और इसकी सजा दामाद जी यही है कि अब ये खुद दामाद जी गाँव जाएगी और आपके पिताजी को लेके आएगी, जिस तरह पहले वो यहाँ शहर में रहते थे इसी घर के अंदर, और आपके साथ रहेंगे। और अगर इसने ऐसा नहीं किया ना तो आज के बाद दामाद जी मैं भी कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, और ना ही इसको अपने घर के अंदर कदम रखने दूंगा। इसका पियर खत्म। पापा पापा सुनो तो।